ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सभी को सादर नमस्ते। आज हम अथर्ववेद के एक मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है ओम बहवी इदं राजन वरुणः अनृतम आह पुरुषः तस्मात् सहस्रवीर्य मुंचन नः पर्यम हसः। अब यहाँ परमेश्वर के लिए 3 विशेषण आए हैं। सबसे पहला विशेषण है वरुणः, पाप निवारक परमेश्वर। दूसरा है राजन, हे सच्चे राजा। और तीसरा विशेषण है सहस्र वीर्य, जो अपरिमित वीर्य वाले हैं। उन परमेश्वर से क्या प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, पुरुषः, हम मनुष्य, इदम, छोटी छोटी सी बातों पर, अनृतम, झूठ बोलते हैं, तस्मात्, इसलिए, अहसः, पाप से, अंहसः, पाप से, नह मने हमें, परिमुंच, सब ओर से आप मुक्त कराइए। अब विचार करने वाला प्रश्न ये है कि हमारे सारे वेदों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे ऋषियों के द्वारा हमें सत्य बोलने की शिक्षा दी जाती है। हमें प्रारंभ से ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया है कि सत्य बोलना चाहिए। जो व्यक्ति असत्य का पालन करता है बहुत बड़ा पाप करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम में से अधिकतर लोगों को असत्य वाचन का अभ्यास हो जाता है, और ऐसा अभ्यास हो जाता है कि हमें अपनी गलती भी समझ नहीं आती। हमें लगता है हम कोई खास गलत काम तो कर ही नहीं रहे हैं। कई लोग तो उनके स्वभाव में ऐसे असत्य आ जाता है कि मान लो वो दिल्ली जा रहे हैं और आप उनसे पूछें कि कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहेंगे जी हम तो आगरा जा रहे हैं। अब उनका कोई प्रयोजन नहीं है आगरा कहने में, ना कोई नुकसान होगा अगर सत्य बता देंगे, पर उनका स्वभाव बन गया है। अनजाने से, अनचाहे भी उनके मुंह से झूठ ही निकलता है, और ये क्या है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। झूठ के आदी होते चले जाते हैं। कभी एक बात का वो कुछ उत्तर देते हैं, 2 दिन बाद पूछो तो उन्हें याद ही नहीं है, वो फिर कोई और उत्तर बता देते हैं। और कभी कभी इस तरह से पकड़े भी जाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो फिर 100 झूठ और बोलते हैं उसको छिपाने के लिए। तो विचार करने योग्य बात है ये है कि हम झूठ क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहला कारण जो मुझे समझ आता है वो ये है कि हम जब कोई ऐसा कार्य करते हैं कि हम नहीं चाहते कि समाज के लोग उसे जानें, हम उसे छिपाना चाहते हैं, और छिपाने के लिए हम झूठ बोलते हैं। क्या डर है हमें कि अगर पकड़े जाएंगे, यदि किसी को पता चल जाएगा तो हमारा सामाजिक रूप से अपमान होगा। तो ये प्रवृत्ति हमें झूठ की ओर अग्रसर करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम शेखी बगाड़ने के लिए भी झूठ बोलते हैं, दूसरे की नज़रों में बड़ा बनने के लिए भी झूठ बोलते हैं। अरे मेरे पास तो बहुत चीज़ें हैं, 10 रुपये की चीज़ ले के आए, 200 रुपये की बता दो, फिर खुश होना कि मैंने तो उसको 200 रुपये की बता दी। मैं तो आर्टिफिशियल चीज़ पहनी थी, मैंने तो उसको डायमंड की बता दिया। तो ऐसी बातें भी हमें सुख देने लगती हैं, और हमें पता नहीं चलता कि कब हम इस असत्य के दलदल में फंसते चले जाते हैं। और ऐसा ही हम ही नहीं, हमें देखकर हमारे बच्चे भी करने लगते हैं। बच्चे भी क्या करते हैं, स्कूल में खूब झूठ बोलते हैं। जब अध्यापक कहता है कि खड़े हो जाओ जिसने होमवर्क नहीं किया, तो 1-2 बच्चे होंगे जो सच बोलते हैं कि भाई हम कर नहीं पाए, बेचारे डांट खा लेते हैं। अधिकतर बच्चे क्या बहाने बनाते हैं, कोई कहेगा जी हम किसी शादी में चले गए थे, कोई कहेगा हमारे पेट में दर्द हो रहा था। ऐसे अनेक 100 बहाने बच्चों के पास होते हैं, और वो इस झूठ में, क्योंकि उस झूठ को बोलते हुए उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हम अपने आप को बचा रहे हैं। लेकिन अगर एक बार आपने सत्य बोलकर डांट खा ली, पनिशमेंट ले लिया, तो आपका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन झूठ बोलकर अगर आपने अपने को बचा लिया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि जब आप बचा लेते हैं ना, तब आप वो गलतियां बार बार करते हैं, और जब आपको दंड मिल जाता है
तब आप वो गलतियां करने से बचने लगते हैं। तो अब बताइए, अपने को बचाना श्रेष्ठ है या सुधार श्रेष्ठ है? तो यदि हम एक बार फेस कर जाएं कि ठीक है, जो जो कहेगा कह देगा, देखा जाएगा, तो फिर इतना ज़्यादा बुरा नहीं आपको लोग कहेंगे और आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, बहादुरी आएगी। तो झूठ बोलना तो कायरता है और सच बोलना बहादुरी है, क्योंकि झूठ बोलने वाले का धीरे धीरे विश्वास खत्म हो जाता है। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि एक लड़का था छोटा, भेड़ें चराता था और वो क्या करता था, कभी भी आवाज़ लगा देता था, बचाओ बचाओ भेड़िया आया। गांव के लोग लाठियां लेकर जाते थे उसे बचाने के लिए, और जब वो पहुंचते थे तो वो कहता था, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अब ऐसे करते करते क्या हुआ कि गांव के लोगों को समझ आ गया कि ये तो झूठ बोलता है। और एक दिन सचमुच में भेड़िया आ गया। अब वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया। लेकिन गांव का एक भी व्यक्ति उसे बचाने नहीं गया। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वह स्वयं ही, क्योंकि उसने अपना विश्वास खोया झूठ बोलने के बाद। दूसरी तरफ उदाहरण लीजिए, युधिष्ठिर हमेशा सत्य बोलते थे। तो महाभारत के युद्ध में जब एक जगह द्रोणाचार्य को सामने देखा और देखा ये तो बहुत ज़्यादा तीर बरसा रहे हैं, भयानक युद्ध कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने एक चाल चली। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर से बुलवाते हैं। तो उनकी सेना में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था। उन्होंने अश्वत्थामा को मार दिया और युधिष्ठिर से कहा कि अब आप बोल दीजिए। अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर ने कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। और द्रोणाचार्य ने जैसे ही सुना, उन्हें पता था कि युधिष्ठिर तो कभी झूठ नहीं बोलते, उनके ही तो शिष्य थे। द्रोणाचार्य ने अपना शस्त्र फेंक दिया, क्योंकि अश्वत्थामा उनके पुत्र का नाम था। चाहे युद्ध नीति के हिसाब से ये किया गया था, कार्य गलत था, लेकिन सोचिए कि सत्य बोलने वाले का कितना विश्वास करते हैं लोग। उनकी बात को बिना विचार करे ही उन्होंने मान लिया, ये भी नहीं सोचा कि युद्ध नीति है। क्योंकि हमारे यहाँ तो युद्ध में भी धर्म का प्रवेश होता है ना। युद्ध भी धर्म से पूर्वक लड़े जाते हैं, उसमें भी अधर्म की आज्ञा नहीं होती। तो हम जीवन में जब ये अनुभव करने लगते हैं ना कि हमने गलती महसूस होती है कि अरे हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं, चलो, तब तक हम बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं और फिर हम सत्यवादी होने के रास्ते में ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है हमें। लेकिन जब आपको एहसास हो जाए ना, तभी झूठ का रास्ता छोड़ दो। सत्य बोलने के वाले की वाणी में एक विशेष ताकत आ जाती है, प्रभाव आ जाता है। ये कहते हैं कि एक बार एक माता अपने बेटे को लेके एक संत के पास गई। कहने लगी, महाराज ये बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, इसको आप थोड़ा समझा दो। तो महाराज ने बच्चे की तरफ देखा और कहा कि जब माता 1 हफ्ते बाद आना। तो वो 1 हफ्ते बाद आई। तो गुरुजी ने उस बच्चे के सिर पे हाथ रखा और कहा कि बेटा गुड़ मत खाना, ज़्यादा गुड़ नहीं खाते, नुकसान करता है। तो माता कहने लगी कि स्वामी जी ये बात तो 1 हफ्ते पहले भी कह सकते थे आप, इतनी दूर से हमें आपने दोबारा बुलाया। तो संत ने पता है क्या कहा कि माँ, उससे पहले मैं खुद भी गुड़ खाया करता था। मेरी वाणी में प्रभाव कैसे आता? जब मैं स्वयं उस दोष से ग्रसित हूँ। तो 1 सप्ताह तक मैंने खुद गुड़ को छोड़ा, अभ्यास किया और उसको जीवन में उतारा। तो सत्य बोलने वाले की वाणी में ऐसा प्रभाव आ जाता है। हमारे जो ऋषि मुनि पहले हुआ करते थे ना, हम कहते हैं कि उन्होंने कह दिया, महाराज ने कह दिया, बात पूरी हो गई। तो वो कोई जादू नहीं होता था, क्योंकि उन्हें निरंतर सत्य बोलने का अभ्यास हो जाता था। तो उनकी वाणी में ऐसी शक्ति आ जाती थी कि उन्होंने किसी को कहा निरोग हो जा, तो वो व्यक्ति निरोग हो जाता है। ऐसा प्रभाव उसकी वाणी में आ जाया करता था। इसीलिए तो संत कबीर ने कहा था, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। सत्य को बहुत बड़ा तप कहा गया है। तप क्यों कहा? क्योंकि सत्य बोलने के समय कभी कभी हमें कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, अपमान का सामना भी करना पड़ता है। अपने दोषों को स्वीकार करना बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, एक बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं ना,
तुम आगे दोषों से बच जाते हो। और जब हम स्वीकार ही नहीं करते, स्कूल में भी जब मैं पढ़ाती थी तो बहुत सारे पेरेंट्स आते थे, उनके बच्चों की गलतियां बताओ तो वो कहते थे कि नहीं मैम ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा तो नहीं है, हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है। तो मैं उनको कहती थी देखो अगर आप नहीं मानोगे ना इसकी गलती तो इसमें कभी कोई सुधार नहीं आएगा, ये ऐसा ही रहेगा और बिगड़ता जाएगा। तो पहले आप उसके दोषों को स्वीकार करो, और जब स्वीकार करोगे तब धीरे धीरे आप उसे दूर भी करोगे। यदि आप मानकर बैठ गए कि ये तो अच्छा है तो आप उसे और क्या अच्छा बनाओगे, आप कहोगे ठीक है अच्छा है तो ठीक है। तो इसलिए हमें बार बार अपने आप को सुधारना है, विचार करना है, झूठ को समाप्त करना है। जब कभी सफल ना हो सके तो कोई बात नहीं, परमेश्वर की शरण में जाओ, उससे प्रार्थना करो। वह सहस्त्र वीर्य है, वह हमें असत्य से बचाएगा। अधिकतर तो हम तुच्छ भय, लोभ के कारण, लालच के कारण, आसक्ति के कारण, अपनी कमजोरी, निर्बलता, वीर्यहीनता के कारण ही असत्य बोलते हैं। तो क्या ये दोष हमें सुधारने नहीं चाहिए? ये दोष तो हमें धीरे धीरे अपने अंदर से दूर करने हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करो, हे परमेश्वर हमें इतनी शक्ति दो कि हम बेधड़क होकर सत्य बोल सकें, हमारे मुंह से झूठ निकले ही ना। हे प्रभु हमें आपकी भक्ति करने से ऐसा बल आ जाए कि हम सत्यवादी होने लगें। आप याद करिए सत्यवादी हरिश्चंद्र, जिन्होंने सपने में दान किया था लेकिन उसे सत्य मानकर उन्होंने सब कुछ दान कर दिया। अपनी पत्नी को बेचना पड़ा, राज्य, अपने पुत्र से भी दूर होना पड़ा, लेकिन सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने सारे कठिनाइयों को सहा। ऐसे ही सत्य की रक्षा करते करते आप जानते हैं राजा दशरथ ने अपने वचनों को सत्य करने के लिए अपने प्रिय पुत्र को कहाँ भेज दिया? वन में भेज दिया। चाहे उसकी कीमत उन्हें अपने प्राणों से चुकानी पड़ी, किंतु सत्य की रक्षा की। वो कहते थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमारे जो पूर्वज थे वो मूर्ख थोड़ी थे कि अपने प्राणों को देकर भी सत्य की रक्षा करते थे। विद्वान थे, समझदार थे, वो जानते थे कि झूठ बोलकर हम जो पाप कर रहे हैं वो हमारे जीवन में हमारे कर्म संचय हो जाएंगे और उसका हमें दंड भोगना पड़ेगा। तो हमें अपने, अब हम देखते हैं हमारे बच्चे भी छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, तो हमें अपने बच्चों को, पहले हम स्वयं को सुधारेंगे, फिर धीरे धीरे अपने बच्चों को हम सत्य का महत्व बताएंगे और बताएंगे कि जीवन में सत्य बोलना प्रारंभ करो। उन्हें संस्कार देना भी तो हमारा ही कर्तव्य है, उन्हें सिखाना भी तो हमारा ही कर्तव्य है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो बच्चे दिए वो केवल इसलिए थोड़ी दिए कि हम उन्हें खिला पिला के लाड़ से बिगाड़ दें, बल्कि इसलिए दिए कि हम उन्हें सुसंस्कार दें। और सुसंस्कार देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम बच्चों को अच्छी बातें सिखाएं। और कैसे सिखाएं? पहले हम करें, है ना, पहले हम करेंगे तभी हमारे बच्चे भी। अब बच्चे देख रहे हैं कि माँ जो है फ़ोन पर झूठ पे झूठ बोले जा रही है, बच्चा देख रहा है कि फ़ोन से झूठ बोल के तो बड़ा मज़ा आ रहा है, तो बच्चा भी उसको अनजाने में सीख लेता है। तो बच्चों को सिखाने से पहले हमें स्वयं को सचेत होना होगा, स्वयं उसका पालन करना होगा। ये कहते हैं बच्चे शब्दों से इतना नहीं सीखते जितना हमारे कार्यों से सीखते हैं। तो हमें अपने कार्यों में, अपने जीवन में भी सत्य का प्रवेश करना होगा। शास्त्रों में कहा है ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय लगने वाला सत्य भी मत बोलो, लेकिन ऐसा झूठ भी ना बोलो जो सबको प्रिय लगे। दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बोलना है हमें ये देखना है कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका क्या प्रभाव होगा। पहले संस्कृत में पढ़ाया जाता था कि जो कोई राजा, कोई मंत्री राजा के सामने, मंत्री या वैद्य यदि डर के मारे झूठ बोलता है ना, तो राज्य का भी नाश होता है, स्वास्थ्य का भी नाश होता है। तो उसका प्रभाव दूरगामी कितना कितना प्रभाव पड़ रहा है उस पर हमारी नज़र ही नहीं जाती। हमारे एक छोटे से झूठ का दूरगामी जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, हम जिस पाप के भागीदार हो रहे हैं उस पर हम विचार ही नहीं करते। लेकिन हमें विचार करना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए, और ये संस्कार बचपन से ही अपने बच्चों को भी देने चाहिए। संस्कार नहीं मिलेंगे तो वो पाप के मार्ग पे बढ़ते जाएंगे,
और उन्हें एहसास ही नहीं होगा कि हमने ये गलत कार्य किया। तो हमेशा प्रार्थना कीजिए भगवान से कि भगवान हमें सत्य बोलने की प्रेरणा दो, हमें साहस दो कि हम अपनी गलती को स्वीकार कर सकें और ये कहें, आओ एक संकल्प जगाएं, आओ एक संकल्प जगाएं, सत्य की प्यारी राह अपनाएं, सत्य की प्यारी राह अपनाएं, आओ एक संकल्प जगाएं। वेदों में उपदेश यही है, ऋषियों का आदेश यही है, सबको सत्य की राह पे लाएं, आओ एक संकल्प जगाएं। ऐसा सत्य आप सबके जीवन में आए, आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करे। इसी शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।